हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपमा चंद्रा और आज मैं लेके आई हूं सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। मेरे चैनल जिसका नाम है कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और कुछ आपकी जीके भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिविल सर्विसेज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फैक्ट नंबर 1 से। फैक्ट नंबर 1 ये है कि क्या सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट थे? आपको क्या लगता है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 1920 में इंग्लैंड में क्लियर किया था, पर 1921 में ही उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी मातृभूमि के लिए सैक्रिफाइस करें और उन्हें लगता था सिविल सर्विसेज का पार्ट होकर नहीं किया जा सकता ये। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। फैक्ट नंबर 2 है कि पहला इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था? कोई बताएगा इस बात को कि कौन था पहला इंडियन सिविल सर्वेंट? पहले इंडियन सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिनका की सिलेक्शन हुआ था 1863 यानी कि 1863 में, और वो उस समय सिर्फ 21 साल के थे। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। सिविल सर्विसेज, जिसको कि हम आईएएस का एग्जाम कहते हैं आज के दिन, इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले उसको कहते थे आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, और बाद में उसका नाम हो गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम। और पहला ऐसा एग्जाम कंडक्ट हुआ था अक्टूबर 1 तारीख को 1926 में, और 1922 से ही आईसीएस के एग्जाम इंडिया में होने लगे थे। इनको कंडक्ट करती थी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, जो बाद में बन गई यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सबसे पहले ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर कौन थे इंडिया के? वो थी एना राजम मल्होत्रा, जो कि पहली महिला आईएएस ऑफिसर भी थी इंडिया की, और वो बिलोंग करती थी 1951 के बैच के ऑफिसर्स को। फैक्ट नंबर 5 है कि क्या आईएएस और अदर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन के सिस्टम डिफरेंट हो गए। पहले 2001 तक रेगुलर पेंशन पर मंथ की तरीके से मिलती थी, और अब एक दूसरी तरीके से नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स को पेंशन मिलती है। छठा फैक्ट है कि यूपीएससी का सिलेबस कैसा होता है, कैसे बनता है। यूपीएससी एग्जाम्स का सिलेबस बहुत वाइड रखा जाता है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है, ताकि हर तरह के बैकग्राउंड के लोग उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ होता है, ताकि आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को प्रॉपरली दे पाएँ। अब आते हैं फैक्ट नंबर 7 पर। क्या एग्ज़ाम्स जो यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स होते हैं वो हमेशा जून में होते हैं? हाँ, वो हमेशा जून में होते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण एग्ज़ाम्स की डेट्स इधर उधर हो गई हैं, लेकिन यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम एक सेट टाइम टेबल के हिसाब से ही चलता है, और उसमें जून में ही प्रीलिम्स हुआ करते हैं। फैक्ट नंबर 8, कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं एक कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम्स के लिए चूज़ करने के लिए? तो उसका जवाब है 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और 23 लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो या वो लैंग्वेज को आप बिलोंग करते हो वो आपकी मदर टंग हो। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ये किस लिए है कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत वाइड चॉइस दी गई है। जो कुछ जहां आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे, आप वो लैंग्वेज और वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या कोई भी आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईएएस के जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसकी जो क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, वो बहुत सारे और एग्ज़ाम से कम या मामूली है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, और आपकी उम्र 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 21 से 37 होनी चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और एक आप एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए, जो कि काफ़ी वाइड एज लिमिट है। तो इतना आसान है इसका क्वालिफिकेशन।
और ये वो भी इसीलिए रखा गया है कि दूर दराज जो छोटे कस्बों शहरों में भी लोग रहते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकें और इसमें क्वालिफाई हो सकें। तो ये थे वो 9 फैक्ट्स जो मुझे लगता है आपके बहुत काम आएंगे अगर आप आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे तो आप जवाब दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनुपमा। मेरे चैनल कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में और लाइफ के बारे में भी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।